मंत्री जी आए, ये कुल मिला के इस मामले को गोल करने आए। सीआई कुचामन सीआई हाथ में डांग लेके आए, अपने एक बहन के लिए भाइयों ने रात को बरगला करके धरना समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल जो पूरे राजस्थान में ही नहीं उत्तर भारत में न्याय दिलाने के लिए विख्यात है की बात आती है, वहाँ हनुमान बेनीवाल का नाम आता है। नमस्कार, आप देख रहे हो सबका सामना राजस्थान। लगातार संगीता हत्याकांड को लेकर मैं थाने न्यूज कवर कर रहा। लगातार 11 बज गई, 12 बज गई, 12 बज चुकी है, 11 तारीख हो चुकी है और संघर्ष समिति का जो बार धन्नो हो वो एक बार तो खतरा मांगियो हो। जब विजय सिंह आयो, एसपी महोदय आई, उसके बाद खतरा मांगियो, मगर बी का बाद में अठे जो दिनेश ने कई बात की है मान ले जार, वो दिनेश से मंत्री महोदय की बात पर हाँ बोली और बोलियो कि मैं सहमति हुई बात सु। बी के बाद में और धन्नो एक बार तो उकचुक हो गयो। बी के बाद में पुलिस प्रशासन की तरफ युवा गया हा और युवा दबा के बाद में बड़ा पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठी चार्ज करे गयो। बी टाइम में जो अपने रामनिवास जी है वे पुलिस प्रशासन का सामना हो गया और बोला कि लाठी चार्ज करनी तो हमारे ऊपर करो। अब रामनिवास जी से पूछा जी टाइम घटनाक्रम हो कि कारण से हो, संपूर्ण जानकारी। देखो भाई साहब, ये 20 दिन से राजस्थान पुलिस इस मामले को दबाने में लगी हुई है। आज जिस हिसाब से ये एसपी महोदय आई, मंत्री जी आए, ये कुल मिला के इस मामले को गोल करने आए। जनता को उम्मीद थी कि ये लोग आए हैं न्याय करके जाएंगे, पर इन्होंने न्याय नहीं किया। तो जितने मेरे युवा साथी थे, इनमें कहीं ना कहीं आक्रोश था कि हम आज 20 दिन से यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आके हमें बेवकूफ़ बना के जा सकते हैं। तो ये भाई साहब देखो, हमारे स्वभाव में तो है नहीं, और हमारे स्वभाव में नहीं था तो हमने पुलिस मुर्दाबाद के नारे किए। अब आप ये देखो कि पुलिस को मुर्दाबाद के नारे भी है ना, आज अपने आप में ये इनके लिए इतनी ताकत हो गई कि कोई हमारे खिलाफ पुलिस मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा सकते। तो मेरे युवा साथी ये नारे लगा रहे थे, तो अंदर से किसने आदेश दिया? नावा सीआई कुचामन सीआई हाथ में डांग लेके आए, अपने जवानों को लेके आए। ये लाठी, ये भाई साहब हमारे घर में जिस दिन पैदा हुए ना, उस दिन घर वालों ने ये लाठी दिखाई है। इनसे तो हम देखो डरने वाले नहीं है। और ये लड़ाई है भाई साहब, तो आने वाले दिनों में ये राजस्थान में चर्चित होगी कि एक बहन के लिए भाइयों ने रात को पुलिस से कैसे लड़के ये जंग जीती। जी टाइम एवं माहौल उकचुक हो गयो थे, थाना का सामना गया और थाकों पर लाठी चार्ज करो थे, सामने होया। भी के बाद में पुलिस प्रशासन ढीला हो गया। 5 बी के बाद में ये आंदोलन थे, माइक संभाल लियो, रूपरेखा वापस शांत करवाया। बी के बाद में आंदोलन हनुमान बेनीवाल जी से बात हुई और बी के बाद में आंदोलन की नई रूपरेखा बनाई गई है, नई संघर्ष समिति बनी है। अब आगे की रूपरेखा के लिए लोग अगस्त संदेश। निश्चित रूप से देखो, हमारे एमपी साहब बहुत मजबूत है और ये तो हमारा भाग्य है कि हमारी धरती से वो एमपी बन के जाते हैं। उनकी पुकार तो पूरे देश में हो रही है और जहाँ न्याय की बात आती है वहाँ हनुमान बेनीवाल का नाम आता है। तो ये तो भाई साहब आप भूल जाओ। अब जैसे ही यहाँ नेताजी आएंगे तो हमें उम्मीद है कि ये न्याय मिल जाएगा। और भाई साहब देखो, एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म कर दूँ, चाहे पुलिस डंडे लेके आओ चाहे बंदूक लेके आओ, जितनी गोलियाँ चलानी है चला लो। 1 पे चलाओगे 100 पे चलाओगे, ये नेपाल बनते समय नहीं लगेगा। नेपाल जल सकता है तो चितावा भी जल सकता है। बिल्कुल, इस चीज में कोई फर्क नहीं। अब काल की रूपरेखा के लिए जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जनता देख रही है, बन का संदेश दे बताओ। मैं देखो मेरे युवा साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये हमारी बहन की लड़ाई है। अगर आज साथ नहीं दोगे तो कल किसी बहन के साथ और अन्याय होगा। अगर उसको रोकना है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि कल चित्तावा थाने सुबह 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और हमें मजबूत कीजिए कि हम इस बहन की न्याय की लड़ाई लड़ सकें। बिल्कुल, यहाँ रामनिवास जी काल का संदेश दे चुके हैं। लगातार ये वीडियो शेयर कर जो और संपूर्ण जनता तक बात पहुंचा दो। संगीता बहन न्याय दिलावा के लिए लगातार आरएलपी का जो युवा नेता है वे इस संघर्ष के लिए लगातार लड़ रहे हैं। माँ के साथ आरएलपी का और युवा नेता है, बस में बात कर कि अब आगे की लड़ाई की लड़ी जैसी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दुर्भाग्य इस देश का, इस राजस्थान का, कि आज पिछले 1-1.5 महीने से ये घटना घटित हो गया और प्रशासन की अभी तक नींद नहीं खुली है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यहाँ के स्थानीय नेताओं का, जो अपनी रोटी सेकने के लिए, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए जनता को भ्रमित करते हैं और बरगला करके धरना समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आगाह करना चाहता हूँ नावा विधानसभा क्षेत्र के उन नेताओं को कि जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी भी नागौर की सांसद हनुमान बेनीवाल जो पूरे राजस्थान में ही नहीं उत्तर भारत में न्याय दिलाने के लिए विख्यात है,
वो अभी पार्लियामेंट की कुछ जो कमेटियाँ होती हैं उनकी मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। अगले 2-3 दिन में उपस्थित रहेंगे और एक ऐसा विशाल हुजूम यहाँ उमड़ेगा और ये प्रशासन यहाँ की खोल देगा। अकेले नहीं है यहाँ के लोग, सब साथ हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं, हर राजनीतिक दल के यूथ जो हैं वो इस संगीता चौधरी को न्याय दिलाने के लिए एक जाजम पे बैठे हैं। अब उन लोगों के का इंतजार नहीं रहेगा। अब यूथ जाग गया है, अब वो कोई पार्टी बंधन में नहीं है, सब लोग एक जगह हैं, एक जाजम पे हैं और न्याय मिलके रहेगा। बिल्कुल एक बात बढ़िया की है कि अठे जो यूथ है वह पार्टी को छोड़ दमन सिर्फ संगीता बहन ने न्याय दिलावा के लिए सब एक जगह हो गया है। पार्टी छोड़ दी, सारी पार्टियां छोड़, सारी पार्टियां का नेता भी आया बंद छोड़ दिया, मगर अब आरएलपी और जितना भी कांग्रेस बीजेपी सत्ता भी नेता है, कॉमरेड वगैरह सारा सबका नेता यूथ नेता है वह लगातार एक जगह हो गया और संगीता बहन न्याय दिलावा के लिए तैयार हो चुका है। अब कल और परसों 3 दिन लगातार धनोचासी बेनीवाल जी की है कि 2-3 दिन धनो चलाओ, मैं जल्दी आशू। अब 2-3 दिन की क्या रूपरेखा रेसी? देखिए, क्रमबद्ध रूप से ये धरना चलेगा। अब इसमें सांकेतिक जो आमरण अनशन है, अलग अलग रूप रहेंगे धरने के। तो इससे क्या होगा, प्रशासन क्या सोचता है, इन्होंने ये सोच लिया कि 2-3 दिन जो आसपास के लोग आगे कितने दिन ये लोग रहेंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि यहाँ की जनता के बैक में जो है नागौर के सांसद है, वो इंतज़ार यही कर रहे थे कि जो पुराने नेता है वो कहीं ना कहीं जनता को न्याय दिला देंगे, लेकिन वो नाकाम रहे। अब किस कारण से वो न्याय नहीं दिला पाए ये तो वो जाने। लेकिन अब पहली बार ऐसा एक एग्जाम्पल होगा इस नागौर जिले में कि यूथ जाग गया है। आप देखिए, एक बहुत बड़ी घटना नेपाल में हुई है, वहाँ युवाओं ने जो है वो, हालांकि हम उसके पक्षधर नहीं है, अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये गलत बात है, लेकिन युवाओं में आक्रोश हर जगह हो रहा है। उस आक्रोश का कारण ये है कि नेता जनता के बीच रहते नहीं है। जब ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है तो उनको ईजी ले लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, हो जाएगा, उनके लिए नॉर्मल बात है। संगीता चौधरी का जो मुद्दा है, जो हत्याकांड हुआ है, ये पूरे देश में एक नज़ीर पेश करेगा और न्याय मिलके रहेगा, ये हमारा विश्वास है। बिल्कुल संपूर्ण जानकारी दी है और लगातार थे वीडियो शेयर करता रहिए, देखता रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद।